बहुत बहुत धन्यवाद वायरल टीवी का। बहुत बढ़िया हूँ, बहुत मज़े में। तो हर दिन आप लड़ाई नहीं कर सकते, हर दिन आप गुस्सा नहीं कर सकते, और गुस्सा करके खुद का नुकसान होता है। अब उनका इंटरनल है, उसमें हम नहीं जाते हैं। मेरा ये कहना मतलब मेरी जो सोच है कि अंत है तो प्रारंभ है, प्रारंभ है तो अंत है। तो ये भी एक अचीवमेंट है, तो इसकी इस बात की खुशी है मुझे, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि वही लोग हमें सिखा देंगे आज के डेट में। मैं उनको क्या ही सिखाऊँगी। तो वो मेरे से नहीं होता। मुझे जेन्युइन तरीके से ही अपना जीवन जीना है, जेन्युइन तरीके से ही रहना है, जेन्युइन तरीके से ही अपना काम करना है, फेक जीवन नहीं जीना है। ये हम 3 लोग एक शो में मिले, और अभी आज के डेट में हमारा DRR ग्रुप है। दीपशिखा डी, रीना आर, ऋषिना आर, डर करके। अंत नहीं है इसमें सीखने का। मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप मुझे देख रहे हैं वायरल टीवी पे। हेलो मैम, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। कैसे हो आप? बहुत-बहुत धन्यवाद वायरल टीवी का। बहुत बढ़िया हूँ, बहुत मज़े में। मैम, जैसे कि बहुत सैड न्यूज़ है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि हम रेगुलर यहाँ पे आते थे ना, अपनापन हो जाता है। और आप तो इतनी सीनियर हैं और सबके साथ अच्छे से मिलके बात करते हो, तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। सच में पर्सनली बताए, बहुत अच्छा लगता है। तो मैम, क्या रीज़न है शो बंद होने का? और अच्छा चल रहा है और इस टाइम पे तो टीआरपी भी बहुत अच्छी है, तो क्या कहना चाहो? देखो, जहाँ तक आप लोगों को मेरा बात व्यवहार अच्छा लगता है, वो तो अपनी अपब्रिंगिंग होती है। जब हम घर में होते हैं, घर माँ पापा भाई बहनों का जो माहौल होता है, वो लेके आप लाइफ लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो वो तो मेरा एक बेसिक स्वभाव है कि मैं सबको हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, और मैं चाहती हूँ कि सेट पे रहूँ तो बहुत लाइटर मूड में रहूँ, लाइटर माहौल हो सबके साथ। थोड़ी कोई गलती भी किया तो इग्नोर करके मैं चाहती हूँ कि हंस खेल के चीज़ें हो जाएं, क्योंकि हम 15 घंटा 16 घंटा 13 घंटा साथ में होते हैं। तो हर दिन आप लड़ाई नहीं कर सकते, हर दिन आप गुस्सा नहीं कर सकते, और गुस्सा करके खुद का नुकसान होता है। सबका तो सबने सुना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सब चीज़ों को इग्नोर करके हम मिलजुल के काम करें, तो वो एक मेरा व्यवहार है। दूसरा रहा शो बंद होने की बात है, तो कभी ना कभी तो बंद होता ही है, चाहे 2 साल के बाद बंद हो, चाहे 1 साल के बाद बंद हो। दुख तकलीफ तो उस समय भी होगा कि भाई क्यों बंद हो रहा है, कि हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन ऑफ होने का रीज़न एज सच हम एक्टर्स को कुछ भी नहीं पता। हमें बस इतना बोला गया है कि हम ये शो अब हम लोग 2-3 दिन शूट करके बंद करने वाले हैं। अब इंटरनल रीज़न उनको पता, क्योंकि आपने कहा टीआरपी भी अच्छी है, अभी हमारे सीन्स भी बहुत अच्छे ड्रामे वाले बन रहे हैं, खुद करने में भी मज़ा आ रहा है हम लोगों को। अब उनका इंटरनल है, उसमें हम नहीं जाते हैं। मेरा ये कहना मतलब मेरी जो सोच है कि अंत है तो प्रारंभ है, प्रारंभ है तो अंत है। तो शुरुआत है तो अंत होगा ही, और अंत है तो शुरुआत होगी। और मुझे लगता है कि इससे अच्छे के लिए अंत हो रहा है कि हम इससे भी बेहतर और कुछ करें और कुछ पाएँ। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनको इससे भी बेहतर शो मिले, फिर हम लोग साथ में काम करें। तो एक पॉज़िटिविटी के साथ मैं माइंडसेट में हूँ। और मुझे एक इमोशन इंसान है तो एक इमोशनल अटैचमेंट शो से होता ही है, कि वेरी फर्स्ट डे से हम जब आते हैं अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करते हैं, फिर उस कैरेक्टर में ढलते हैं, फिर परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसका थोड़ा तो मलाल होगा ही, तकलीफ है ही। लेकिन ठीक है ना, अब ऐसे फील्ड में है कि ये हमारे मतलब एक दिनचर्या है। दिनचर्या में है कि हो सक कोई कोई शो तो एक एक महीने में बंद हो जा रहे हैं, 2-2 महीने में बंद हो रहा है, तो हम 8-9 महीने 250 एपिसोड हमने किया। तो ये भी एक अचीवमेंट है, तो इसकी इस बात की खुशी है मुझे, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ में नहीं हूँ। मैम, आपकी खूबसूरत बात मुझे ये लगी। चलो हम शो की बात पे आते हैं, लेकिन सच में आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारा काम किया है और आपको काफ़ी टाइम से हम देखते भी आ रहे हैं। तो आपका बोलते हैं ना, वो एटीट्यूड वाला फैक्टर कभी हमें नज़र नहीं आया जितने टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि अभी के ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एक दो प्रोजेक्ट कर लेते हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो उनमें थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, ना ही अच्छे से बात करेंगे, थोड़ा ऐसा। तो मेरा ये क्वेश्चन कि आपने तो कितने काम किए हैं, मतलब हम मैं काउंट भी नहीं कर सकती। जब से आप मतलब इस इंडस्ट्री में आए, भोजपुरी में भी आपने काम किया है, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको इतना हम्बल बनाती है और सबके साथ आप बहुत अच्छा व्यवहार करते हो? तो कहाँ से चीज़ें आप सीखते हो और कहाँ से आता है? देखो, मैंने शुरू में कहा कि एक तो अपनी फैमिली से हम, माँ मेरे पापा प्रिंसिपल थे, माँ मेरी लेक्चरर थी। मैंने उनको देखा है कि अपने स्टाफ के साथ इतने हम्बल, इतने प्यार से। इवन मेरी माँ तो अपने प्यून की वाइफ का मसाज तक करती थी।
डबल एमए थी, लेक्चरर थी, पूरा सँभालती थी। तो हमने देखा है कि माँ अपने बेडरूम में उनको लिटा के मसाज, जो कि उनकी बहू उनकी सेवा नहीं करती थी। तो हम लोग वहाँ से आए ना। और दूसरी बात मुझे लगता है, काम आप कितना भी कुछ कर लो, हम अपना काम कर रहे हैं। ना आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, ना उनके ऊपर एहसान करना। हम अपना काम भी कर रहे हैं और हमारा सर्वाइवल भी है। तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। एटीट्यूड दिखा के हम कहाँ जाएँगे? जैसे एक ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाता है तो वो अपना काम कर रहा है, वो भी अपना कर रहा है। हमारा स्पॉट दादा अपना काम कर रहा है, हमारा मेकअप वाला अपना काम कर रहा है, ड्रेस वाला अपना काम कर रहा है। हर डिपार्टमेंट के लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। वैसे हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड और ये टैंट्रम, ये मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। मुझे आज तक वो चीज़ समझ में नहीं आई कि क्यों लोग करते हैं। उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनका लुक फॉरवर्ड है। मेरा ये है कि हर कोई अपना अपना, जैसे आप अपना काम कर रहे हो, ये आपका काम है। आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूँ, ना आपके ऊपर एहसान कर, है ना? तो सब अपना-अपना काम करें और सबका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर वो स्पॉट वाला चाय आपको दे रहा है, पानी दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो मेहनत करके कमा रहा है, खा रहा है। तो उसका भी उतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट है, उतनी ही इज़्ज़त है जितनी कि आपकी है। तो मैं इस पे चलती हूँ। मुझे कोई स्पेशली मैं बोलूँ तो मुझे अपने से नीचे वाले लोग को कोई गाली-गलौज करता है, कुछ बोलता है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। लगता है नहीं यार, ये तुम किस पे अपना दिखा रहे हो? मज़बूती किस पे दिखा रहे हो? अपने से कमज़ोर वाले पे? अपने से मज़बूत वाले पे दिखा लो, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, तुम कितने पानी में हो। होता है ना? इसलिए मुझे ये चीज़ें टैंट्रम, एटीट्यूड, जहाँ जेनुइन है, जहाँ जेन्युइनली आपको गुस्सा आ रहा है, करो, सब साथ में रहेंगे। फालतू के गुस्सा करके, उसके ऊपर गाली-गलौज करके, उसको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे मुझ मैं पर्सनली मुझे नहीं पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ जिससे कि हमारे बच्चे जो हमें दिन-रात हमारी सेवा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनको तकलीफ़ हो। तो मैम जो अभी के जो एक्टर चाहे एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो अभी मतलब कुछ लोगों को हम भी देखते हैं, 2-4 काम कर लेते तो ऐसे सारे रुआब बोलते हैं ना झाड़ते तो उनके लिए क्या आप कहना चाहोगे जो अभी आना चाहते हैं इंडस्ट्री में? देखो, उनका मोस्ट वेलकम है, आएँ, उनके सपने होंगे, उनकी मेहनत होगी, उनका नसीब होगा, ज़रूर आएँ। और मैं आजकल के बच्चों को हम लोग क्या ही सिखाएँगे, वो खुद ही इतने ट्रेंड हैं, अपना एक माइंडसेट लेके जी रहे हैं, एक माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वही लोग हमें सिखा देंगे आज के डेट में। मैं उनको क्या ही सिखाऊँगी, लेकिन तमीज़ तो होनी ही चाहिए, एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। मतलब मुझे आज भी हिम्मत नहीं होती है कि कॉल टाइम से मैं लेट हो जाऊँ। मुझे पता है मेरा सीन दोस्त के बाद ही है या लेट होगा, फिर भी मैं 10 मिनट भी लेट होती हूँ ना, तो एक मैसेज डाल देती हूँ एपी को कि मैं लेट हो रही हूँ, यहाँ पे फँस गई हूँ ट्रैफ़िक में, या मैं घर से थोड़ा लेट निकली, या जो भी प्रॉब्लम होता है मैं डाल देती हूँ कि मेरी वज़ह से शूटिंग पे कोई हार्म ना पहुँचे। मैं नहीं भी डालूँगी तो भी कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जहाँ लगता है मुझे, मैं उस मतलब डिसिप्लिन को मैं बहुत फ़ॉलो करती हूँ। और हो सकता है वही डिसिप्लिन मुझे आज तक मुंबई में टिका के रखा है, क्योंकि मैं तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ नहीं, और ना कोई मेरे ख़ानदान से कोई इस इंडस्ट्री में है कि कोई बताए, चाहे उनकी वजह से मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं बिल्कुल अकेली इस इंडस्ट्री में हूँ, अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदान से दूर-दूर तक। तो हो सकता है भगवान मेरी डिसिप्लिन, मेरा डेडिकेशन, या मेरा जो भी काम करने को लेके जो एक है ना कि मेरी तपस्या है ये भी एक तरह से, क्योंकि और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे मन ही नहीं लगेगा। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें, कहते हैं ना कि जो आप करते हो, वो जो फल बीज डालोगे वही फल खाओगे। तो हो सकता है वही चीज़ हो, और क्या ही बोलूँ मैं। जैसे कि मैम मैंने देखा आपका इंस्टाग्राम आप पहले उतना एक्टिव नहीं थे, हुँ, 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 हुँ। तो कहीं भी सोशल मीडिया पे इतना नहीं थे और नहीं, पहले तो था भी नहीं। था भी नहीं हमारे साथ। तो अभी मैंने ऐसे देखा कि कुछ फ़ोटो या चाहे ऐसी सारी चीज़ें आप पोस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि एक एक्ट्रेस के लाइफ़ में मतलब ये सारी चीज़ें करना इम्पोर्टेंट है और अभी के टाइम में ज़्यादा हो गया ऐसा सोशल मीडिया? ये तो एक तकलीफ वाली बात मैं इसको मानूँगी कि सबको पता है, ये तो एक, मैं तो अपने लिए एंटरटेनमेंट के लिए करती हूँ। कुछ अच्छे फ़ोटोज़ आए तो अपने एक मेमोरी के लिए भी रख लेता है इंसान, कि कहीं इधर-उधर डिलीट ना हो जाए, तो मैं डाल देती हूँ, या रील बनाती हूँ, वो डाल देती हूँ, या सीरियल का कुछ भी ऐसा या कुछ भी ऐसा आता है। मैं थोड़ा ज़्यादा अभी एक्टिव हुई हूँ, उसके पहले तो मुझे नहीं। और मेरे एक्टिव होने का ये नहीं मतलब है कि मुझे किसी और के, मतलब एक अपना होता है ना कि चलो बैठे हैं, रील बनाए, डाल दिया, ऐसा इंसान। लेकिन आज की डेट में जो कास्टिंग हो रही है,
कास्टिंग में इंस्टाग्राम का जो इम्पोर्टेंस दिया गया है कि फॉलोअर देखो इनके, फॉलोअर इतने, भले वो खरीदे हुए फॉलोअर्स क्यों ना हो, सबको पता है कि फॉलोअर्स खरीदे जाते हैं। हमारे पास भी रोज मैसेज आते हैं कंपनी वालों के कि इतना हजार में इतना फॉलोअर, इतना हजार में जेन्युइन आपको मिले, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा जो जेन्युइन है वही मेरे साथ रहे, मुझे फॉलोअर्स खरीदने क्यों है? अगर मेरे काम में दम होगा तो मुझे काम मेरे काम से ही मिलेगा। वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देख के अगर आप काम दोगे तो उस तरह के, तो जाओ आप काम लो उनसे, सेट पे आएंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने पानी में है ना? तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती, ये आजकल सबसे गलत चीज़ हो गया है कि हम लोग थिएटर से आए हुए लोग हैं, हमने थिएटर डायरेक्टर का थप्पड़ भी खाया है, हमने हमने झाड़ू भी लगाया है ना? क्यों इतना डिसिप्लिन है, क्यों है? इस वजह से हमने सीखा है, हमें सिखाया गया है। तो हम इस डिसिप्लिन के साथ आज तक इस उम्र में भी, इतने सालों के बाद भी हम उसमें हैं, हम उसको तोड़ नहीं सकते। ये इंस्टाग्राम से बच्चे स्टार बन जा रहे हैं, चाहे जो भी आज यूट्यूब हो, चाहे जो भी हो, इन सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से। और एक कोई हल्का सा कुछ भी, मतलब कह रहे हैं पढ़े लिखों और समझदार का ये ज़माना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। वैसे उटपटांग हरकत करने वालों का ज़माना आ गया है। जो कुछ भी उटपटांग करो वायरल हो जाओ, तो वो मेरे से नहीं होता। मुझे जेन्युइन तरीके से ही अपना जीवन जीना है, जेन्युइन तरीके से ही रहना है, जेन्युइन तरीके से ही अपना काम करना है, फेक जीवन नहीं जीना है। मैम जैसे आपने काम तो बहुत किया है, तो पहले के टाइम से और अभी का आप देख रहे हो तो क्या चेंजेस हुआ है इंडस्ट्री में अब तक? चेंजेस तो बहुत है, मतलब हम लोग घंटों अभी भी सेट पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम क्यों खड़े किए हो, क्यों ऐसा कर दिए। अभी के बच्चे नहीं करते, उनको लगता है शॉट रेडी नहीं है क्यों बुला लिए, आप रेडी नहीं हो क्यों हम आके खड़े रहे, हम क्यों ऐसे हो जाएं। तो वो है आजकल के बच्चों में, और हमारे में नहीं है। हमें लगता, मैं तो रिहर्सल भी चलता होता है तो मैं ऐसे हाथ बांध के खड़ी रहती हूँ, तुम लोग आते होगे तो देखते ही होगे कि मुझे वो फर्क नहीं पड़ता है। और इसका एक और रीजन बताती हूँ, मैंने जितने सीनियर्स के साथ, सुलभा आर्या जी के, रीटा भादुरी जी के साथ, बेबी फरीडा के साथ, ये इन लोगों को देखा है, मैंने इनको भी देखा है भाई। सुलभा मैम को तो मैंने देखा 75 ईयर्स ओल्ड लेडी, लेकिन अगर डायरेक्टर ने बोल दिया मैम आपका मार्क ये है, तो वहां से हिलती नहीं है, हिलती नहीं है भाई। तो मैं तो उनको देख रही हूँ। मैं रीटा भादुरी मैम को देखा कि डायलिसिस पे चल रही हैं और सेट पे चेयर लगा के बैठी हैं, कमरे में नहीं लेटने जा रही हैं कि नहीं सीन लग जाएगा। तो हम अच्छी चीजें सीखें ना, हम बेकार चीजें क्यों सीखें, फालतू चीजें क्यों सीखें? तो मैं तो वो देखती हूँ, उनका उनका डेडिकेशन देखती हूँ, तो मुझे लगता है मुझे भी उनके जैसा ही डेडिकेशन और उतना ही डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि मार्क पे आके खड़े हो गए या 5 मिनट आप एक्स्ट्रा खड़े ही हो गए तो क्या ही फर्क पड़ जाता है। 100 लोगों की चीजें होती है ना, 100 लोगों को, लाइट वाले को भी देखना है, कैमरे वाले को भी, सेटिंग वाले को भी देखना है, आपकी एक्टिंग भी, रिहर्सल भी, सब देखना होता है ना। तो थोड़ा तो फर्क है, आजकल के बच्चों में हमारे में तो बहुत फर्क है। तो मैम अभी मतलब इंडस्ट्री में सबसे अच्छा और जो आपको सपोर्ट किया होगा, जो एक्ट्रेस चाहे एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, जो सच में चाहता हो कि हाँ आप आगे बढ़ो और उसने सपोर्ट किया और आपको लगा हो कि हाँ ये जेन्युइन है, इसने मेरे को किया, तो वो किसका नाम लेना चाहोगे? देखो मैं ऐसा किसका ना, एक तो मैं अपनी बहन दीपशिखा नागपाल का नाम लूंगी। वो मेरी, मतलब हम ना उम्र की सीमा हो साथ कर रहे थे, उसमें बहन का ही रोल, हम, मैं बड़ी बहन, वो छोटी बहन बनी थी। तो उस समय हम जब मिले, एक ऋषिना कांधारी उसमें हमारी बहू बनी थी वो, ये हम 3 लोग एक शो में मिले। और अभी आज के डेट में हमारा DRR ग्रुप है, दीपशिखा डी, रीना आर, ऋषिना आर, डर करके। तो ये तीनों से मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली और आज भी मिलती है, और हम तीनों एक दूसरे को बहुत इनकरेज करते हैं हर मामले में। कुछ भी ऐसा हो तो एक दूसरे को इनकरेज करने के लिए, तो एक इधर से मुझे मिला, ये रिसेंट की बात बता रही हूँ। उसके पहले मुझे, मैं तो जैसे आपने बोला ना कि आपका व्यवहार, तो मेरे व्यवहार को देख के भी ना मुझे लोग बहुत ये करते हैं। मैंने बोला कि मेरे घर से कोई नहीं है, ना कोई गॉडफादर, लेकिन जो इज्जत मुझे प्रोड्यूसर से मिलती है, डायरेक्टर से मिलती है, उनका ये कहना होता है ये रीना जी ही करेंगी, तो मुझे लगता है भगवान, हे भगवान, थैंक यू बोलती हूँ भगवान। मतलब सच में, मैं मतलब उसको ये, जैसे होता है ना लोगों को अगर बोल दो कि आपने बहुत अच्छा किया तो थैंक यू, ऐसे करते, मैं ऐसे करती हूँ, भगवान थैंक यू, भगवान क्या मैं इस लायक, आपने, मतलब मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या, ऐसा मुझे खुद ही लगता है कि
तो ये मतलब ऐसे अगर एक का नाम लूँगी ना तो बड़ा मुश्किल, परिवार का तो मेरी भाई-बहनों का बहुत सपोर्ट है। मेरा बेटा जो है, मेरा दोस्त है, वो हर कदम पे मेरे साथ, जैसे अभी मैंने मैसेज किया कि मेरा 2 दिन अब शूट रह गया है और अब तो उसको लगा कि माँ कहीं टेंशन में ना हो। तुरंत कॉल कर रहे हैं, "माँ, आप टेंशन मत लेना, आपका बेटा आपके साथ है।" तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि करना हो तो जो होगा वो तो होना ही है, लेकिन एक आपके आस-पास के लोग होते हैं, कहते हैं कि नहीं, घबराओ मत, हम हैं। करना आपको ही है, लेकिन ये एक शब्द, एक लाइन आपको बहुत इनकरेज कर देता है। तो ये, लेकिन वही बताया मैंने कि ऐसे नाम ले लेके तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन सुदेश बेरी जी के साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। वो मुझे हमेशा ऐसे बोलते थे, जब मतलब लोग बहुत सारी बातें करते हैं किसी के भी बारे में, लेकिन मैंने जो 6 महीना उनके साथ, उनकी वाइफ़ का पूर्णिमा शो में थे, हमारे हस्बैंड बने थे, तो कहते थे, "आप पवित्र आत्मा हैं।" ऐसे दूर से, "आप पवित्र आत्मा हैं, आप महारानी हैं, आप रानी हैं।" तो अच्छा लगता है ना कि भई भीड़ में भी आपको लोग पहचान जाते हैं। आप जेन्युइन हैं, प्योर हैं, तो लोग पहचानते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फेक दुनिया में थोड़ा-सा जेन्युइन लोगों को थोड़ा-सा पहचान, लेकिन दुनिया में अच्छे लोग हैं, तभी ये दुनिया टिकी है। मेरा ये विश्वास है और ये दुनिया चल रही है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री से आप क्या सीखते हो अब तक? और क्या इंडस्ट्री ने आपको सिखाया है? और कोई एक जो मतलब आपको इंडस्ट्री की नहीं अच्छी लगती हो? देखो, इस इंडस्ट्री से में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत खुश रहती हूँ यहाँ काम करके। मेरी खुशी इस जगह पे है। मैं अगर फुल एनर्जी के साथ सेट पे 15 घंटा रहती हूँ, तो ये मेरा हैप्पीनेस प्लेस है। मेरा मेकअप रूम, मेरा सेट, मेरा ये गेटअप जो भी मिलता है, तो मेरी खुशी है इसमें। तो मैं मतलब ये जो फेक वर्ड है ना, थोड़ा-सा हुँ। ऐसे मुँह पे ऐसे, बेबी, हेलो, हाउ आर यू, ऐसा ऐसे लॉन्ग टाइम बोलेंगे और पीठ पीछे थोड़ा-सा वो कहीं-कहीं खटकती है कि मत करो ना, मन नहीं है तो मत करो। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। मुझे आपसे बात नहीं करना है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना करा लेगा। तो आप फेक मत बन गए, रियल बन के रहो। एक थोड़ा-सा फेक कुछ-कुछ लोग होते हैं, उनसे ये प्रॉब्लम है। फेक मतलब जितने जो भी लोग हैं उनसे, रियल रहने से उसके बाद सीखने को तो बहुत कुछ है। अंत नहीं है इसमें सीखने का। मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है मेरे से बेहतर कोई और करके दिखा दे। तो परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो सीखने को छोटे से भी मिलता है आपको सीखने को, आप कोई स्पॉट बॉय से, मेकअप वाले से, मेरा मेकअप वाला है, कभी कुछ ऐसी बात बोलता है, "हाँ, श्री सही बोला तुमने।" तो सीखते तो हम हर किसी से सीखते हैं। मतलब मुझे तो लाइट, कैमरा, ड्रेस जो भी आके कुछ बोलता है, मैं तुरंत कहती हूँ, "बड़ा सही बोला।" सही बोले। एक हेड दीदी आई, बोली, "मैम, आप ना पल्लू जब सर पे लेते हो ना तो आपका लुक्स दिखता है, वो थोड़ा पावरफुल लगता पावरफुल है। लगता है।" मैंने कहा, "सही बोल रही है।" दूसरा कोई होता शायद तो कहा, "नहीं, नहीं, नहीं यार, मुझे नहीं रखना पल्लू, मैं तो ऐसे ही।" मैंने कहा, "नहीं भाई, ये मेरे लिए बोल रही है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है मैं पल्लू रखूँ ना रखूँ।" तो मैं सीखती हर किसी से, हर डिपार्टमेंट के लोगों से सीखती हूँ और सीखना तो चाहिए भी, उसका कोई अंत नहीं है। तो एक जो फेंक है इस इंडस्ट्री में, वो मुझे बुरा लगता है, और दूसरा एक और भी बहुत मेजर पॉइंट है, जो पैसे को लेके होता है। मतलब हम लोग को तो चलो हम थोड़ा मान भी ले कि चलो हम थोड़े ठीक-ठाक हैं। जो छोटे-छोटे जो मंथली पे बच्चे होते हैं, उनके 4 महीने, 5 महीने पैसे नहीं मिलते हैं। तो वो जब आते हैं ना, बात करते हैं, तो बहुत मेरा कलेजा दुखता है। लगता है साला मेरे पास तो इतना होता कि मैं दे इनको देते। दे देती कि यार चल काम कर अपना, तू तकलीफ में मत रह। तो ये एक तकलीफ वाली बात है कि टाइम पे पैसे मिलने चाहिए इंडस्ट्री में, चाहे एक्टर्स हो, चाहे टेक्नीशियंस हो। पैसे प्लीज़ टाइम पे दिया जाए, क्योंकि सबका सर्वाइवल है, किस-किस स्ट्रगल से सब गुज़र के आ रहे हैं, किसके परिवार में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, हम तो देखने नहीं जाते। लेकिन सबको है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ़ में है, तो समय पे पैसे मिलना चाहिए। इस मतलब टीवी स्पेशली टीवी के लिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी आजकल टीवी चल रहा है, तो टीवी ही बोल रही हूँ। फ़िल्म सीरियल में तो फिर भी मिल जाता है अमाउंट उनको, लेकिन टीवी में तो एक एक लंबा गैप के बाद पेमेंट मिलना, और 6 महीना आपने काम किया, तो 2 महीने का मिला, तो ये थोड़ा पेनफुल है, इसको करेक्ट करना चाहिए। जैसे मैम जितना भी मैंने नोटिस किया और हम सब मीडिया वाले नोटिस करते हैं आपको, तो आप जभी भी बात करते हो ना तो ऐसे पॉजिटिविटी आती है, मतलब वो ऑरा आपका समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिविटी आती कहाँ से? थोड़ा हमें भी बताओ, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। देखो, धीरे-धीरे ही सीखोगे बाबू, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ी-सी एक उम्र पे आ गई हूँ, मिडल एज में हूँ, तो धीरे-धीरे सीखता है इंसान कि बातों को पकड़ के रखने में दम नहीं है। जब अगर ऐसे मुट्ठी खोल दोगे ना आप, तो सब चला गया। कैरी फॉरवर्ड मत करो।
अब ये देखो कि अच्छी बात है हम क्या लेके रख रहे हैं। जो बोल रहा है बोलने दो। ऐसा नहीं कि मेरे बारे में लोग नहीं बोलते, बहुत कुछ बोलते हैं। और मुझे पता है बोल रहे हैं, मुझे पता भी है कि बोल रहे हैं। फिर भी मैंने ऐसे किया और ऐसे छोड़ दिया। मैंने कहा जा, मैंने कुछ लिया ही नहीं, लिया नहीं। तो वो पॉजिटिविटी है मेरे अंदर। और मैंने कहा कि माँ बाप से लेके आए हैं हम लोग, और बचपन में मेरे पापा बोलते थे बेटा ठीक से खाना, ठीक से रहना। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, ठीक से खाना ठीक से रहना में पूरी दुनिया का लेसन है इसके अंदर, है ना? तो उस लेसन को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम इसी पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं कि कुछ नहीं है अपना। हम किस भाग दौड़ में हैं, किस किस बात के लिए हाय हाय कर रहे हैं। अभी जो इस सन तुम्हारे साथ जी रही हूँ मैं, इतने लोग, यही मेरा समय है, मैं इसको मान के चलती हूँ। ये 2 कदम के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। तो मैंने सब ऊपर वाले को छोड़ रखा है। आप जानो, मेरा मेरा हिस्से जो है मैं कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो जीवन दिया है आपको सँभालना है। मैं सुबह घर से ऐसे निकलती हूँ, माँ-पापा का फ़ोटो देखती हूँ, कृष्णा राधा जी को देखती हूँ, उनको कहती हूँ भगवान जा रही हूँ काम पे, माँ-पापा देखना, आप लोग को देखना है, और करके आ जाती हूँ। ओके मैम, आप इनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? क्योंकि ये हर बार मुझे कंप्लेंट करते हैं कि हाँ। हर टाइम आप आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेते हो, तो आप इनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? इधर आ, इधर आ, इधर आ। नहीं, 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 बोल दो, आप कुछ बोलना चाहोगे? अच्छा, मैं देखो ये बहुत कम एज के बच्चे हैं, घर से निकल गए हैं काम करने। ये संजय डायरेक्शन डिपार्टमेंट में है, तो ठीक है, बोलता होगा कि लेते हैं तो इसका भी तो दिन आएगा ना किसी दिन, जब अच्छा मेहनत करेगा तब। ऑफ कोर्स मैंने इनको बोला है हाँ, कि मेहनत देखना करेगा है, एक दिन मैं जब। आपको बुलाऊंगा पहली बार। वेरी गुड, वेरी गुड, ये यही होना चाहिए। हाँ। तुम अभी आज मेरा इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है? पहले दिन तो नहीं लिया गया होगा, नहीं, नहीं। 10 दिन के बाद तो नहीं लिया गया, एक टाइम के बाद लिया जा रहा है ना बेटा। तो इसके लिए समय देना पड़ता है, ऑफ कोर्स मैंने इनको मेहनत यही करनी बोला। पड़ती है। तो ये तेरा भी समय आएगा, तू बिल्कुल। भी इसी तरह इंटरव्यू देगा। कुछ बोलोगे मैम के लिए? हाँ, 2 दिनों से तो आप काम कर रहे हो, तो बोलो। बैठ बैठ पहले यहाँ बैठ। बिल्कुल मैम बहुत अच्छी हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी नहीं, मेरी कमियां बता नहीं नहीं दे। कमियां नहीं, मैं इनकी मैम के बारे में बोलूंगा कि हम लोग बुलाने जाते हैं सबसे पहले आ जाती हैं, जबकि बहुत सीनियर हैं और सीन एकदम रीड करके आएंगी प्रॉपर, और क्या कैसे बोलना सारा कैमरा मोमेंट सब पता रहता है मैम को, कुछ नहीं बताना पड़ता। हम लोग गए, अच्छा चलो लेट भी अगर कभी हो गई तो 2 मिनट दो मुझे, मैं अभी आ गई। इवन वो अभी आप लोग की तारीफ भी कर रहे थे और एक अच्छाई बता रहे थे कि सब अपना काम करते हैं, ऐसे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ। हाँ हाँ। नहीं मैम कभी कभी गुस्सा दिखाते मुझे, बोलती हैं कि तू काम ढंग से नहीं कर रहा, अच्छे से कर, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी। डांटती हैं मुझे तो एकदम गार्जियन जैसे एकदम फील करवाती हैं मुझे। और बहुत अच्छी हैं, और गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं मैम। हाँ। आप लोगों ने सुना नहीं गाना क्या गाती हैं आप, गाना तो एकदम मैं फैन हूँ मैम का। अरे 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 अरे। कभी आप इस कम एज का है ना, ये सब बच्चे कम एज के हैं, तो इनको मैं जब कुछ ऐसे गलती करते हैं, मैंने कहा सीख, सीखता क्यों नहीं है, काम आएगा आगे। तो मैं उस आग में बोलती हूँ कि सीख। ऐसे हवा में बोल चलने से, ऐसे बुला देने से काम नहीं होता है, सीखना है, सीखना है। तो इनको इसके लिए डांट मिलती है। तो अभी ये जब हो जाएगा उस लायक, तब मतलब आग में तब के सोना बनेगा, तो फिर इसका भी इंटरव्यू लिया जाएगा। मैं इसके अंडर में काम करूंगी। मेरी अगर सांस बची रही तो इसके अंडर में काम करूंगी। अरे मैं तो चाहूंगा, मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मैम से हाँ, क्योंकि काफी सीनियर है और बहुत बहुत कुछ senior। सीखने को इनसे मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम देखते हैं ना, तो यार इतना काम करने के बाद भी इंसान ऐसे है, तो फिर है ना, हमें भी कहीं ना कहीं ये सिखा ही रहे हैं। बिल्कुल हम थैंक सबको यू, सीखना चाहिए कि थैंक यू, थैंक यू कैसे यार, होता है। थैंक यू। तुम लोग इतना ध्यान दिए, यही बहुत बड़ी बात है। मैम, हाँ, जैसे कि हम गाने पे आते हैं, तो कोई आपका फेवरेट गाना गा दीजिए। गाना तो मेरा बहुत फेवरेट है। वो देखो एक हमारी है, जरा कैमरा घुमाना भैया, जरा हमारी वो हेयर ड्रेसर, ये देख लो, ये देखो। कैमरा घूम गया तुम्हारे ऊपर, गौर से देखिए इस औरत को, गौर से देखिए मोटू को। हाँ, तो गाना बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कोई आपका मन पसंद है? मनपसंद बहुत है। मतलब मैं मेरे मूड के हिसाब से, जब मूड ऐसा होता है तो गजल भी बहुत सुनती हूँ, जगजीत सिंह का। छपरी गाना भी सुनती हूँ मैं, और मतलब रोमांटिक गाना भी सुनती हूँ मैं, लेकिन अभी के हिसाब से मैं 2 लाइन बस गुनगुनाती हूँ। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी,
फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह। ये आज के सिचुएशन, अभी मेरा गला बैठा हुआ है यार, खींच नहीं पा रही हूँ मैं, सॉरी। क्योंकि हाँ, क्योंकि मुझे बहुत रिलेवेंट लगता है कि हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये कुछ अपना नहीं है भाई। कुछ अपना नहीं है। भीड़ में भी आप अकेले हैं, और जितना एकांत आप रहेंगे, जितना अकेले अपना समय बिताएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, वही आपके काम आना है। भीड़ भीड़ हमेशा, भीड़ की अपनी कोई सोच नहीं होती। अकेले जब आप रहोगे तब आपकी सोच होगी। भीड़ की सोच कुछ नहीं है। भीड़ एक बार कुछ बोला कि इधर कुछ हो गया, भीड़ भाग गई उधर, सोचा ना समझा निकल लिए। लेकिन जब आप एकांत में रहोगे तो आपकी अपनी सोच होगी, आपकी पसंद होगी, आपका जीवन होगा, वो ज़्यादा आनंदमय होगा। यस मैम। कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने? नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला और सच में आपसे सीखने को मिल रहा है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ये इंटरव्यू लेके। और हमारे सर ने भी बोला, क्योंकि वो देखते हैं ना, तो वो बोले कि सीनियर है, उनसे जाके, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी-कभी हम, आप समझ रहे हो, तो ऐसा होता है, तो मैं, सर बोलते हैं, पता है, जो नॉलेज इनके पास होगा ना, बाकी किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। थैंक यू, तो थैंक फिर यू। मैं वो सर की बात याद क्या की और नाम है आपके सर का? अकरम। अकरम। हुँ। उनको मेरा थैंक यू बोलना, उनको मेरा हेलो बोलना, ग्रीट करना। थैंक यू अकरम जी। नोटिस करने के लिए, स्पेशली मैं नोटिस करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि भीड़ कैसे बोला, भीड़ हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। तो वही हाल है, भीड़ में अगर नोटिस किया तो थैंक यू अकरम जी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहे, और ऊपर वाला का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, माँ बाप का, कि मैं आप लोग को ऐसे एंटरटेन करूं और आप लोग को अच्छा लगे मेरे पास आने में। मेरी ये बहुत बड़ी खुशी की बात, मेरा ये रिवॉर्ड है। आपने ऐसा बोला तो ये मेरे लिए रिवॉर्ड की बात है। जैसे अभी शो की बात करेंगे, हम्म। तो शो बंद होने वाला है, तो दुख की बात है, बट इस सेट से आप क्या चुरा के एक चीज लेके जाओगे अपने साथ? मैं सेट से चुरा के सबका, जितने जो मेरे अच्छे टीम के लोग हैं, उनकी सबकी बातें, उनकी सबकी यादें सब उठा के ले जाऊंगी मैं मेरे साथ। वो किसी की 1 लाइन, किसी की 2 लाइन, किसी की 5 लाइन, वो सब मेरे साथ रहेंगी। और जिनसे जो सीखा है वो सब मेरे पास रहेगा। सामान का तो कुछ नहीं है, बर्बाद भी हो जाता है। वो सारी चीज़ें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। तो मैं टीम के बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें चुरा के ले जाने वाली हूँ, फिर जब मिलेंगे तो ये काम आएंगे। मैम, शो की बात करेंगे, तो ये शो आपको क्या सिखाता है, और बाकी जितने भी को स्टार है, तो आप उनसे क्या सीखती हैं, क्या मैंने कहना बोला चाहेंगे? आपको कि सबसे सीखा मैंने, सबसे सीखती हूँ मैं, हर दिन सीखती हूँ मैं, और सीखने का कोई अंत नहीं है। तो कहानी जो कैरेक्टर है वो सबको चुरा के, मतलब सीख के ही जा रही हूँ कि मैं इसको कुछ और अच्छा कर सकूँ। ठीक है।